नमस्कार व्यूअर्स, त्रिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संग्रह, जो कि आपके आगामी आने वाले एग्ज़ाम, चाहे हो मध्य प्रदेश के द्वारा जो सितंबर माह में लिए जाने वाला एग्ज़ाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, या MP ADPO का, या MP PSC के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिए जा रहे हों, चाहे वो व्यापम के सब इंजीनियर का एग्ज़ाम हो जो आगामी एग्ज़ाम है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी या वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिए। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं किसी एग्जाम में, उन्हीं क्वेश्चनों के संग्रह है। साथ ही साथ वीडियो को आप पूरा देखिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपनी यह सीरीज़। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ स्थापित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर कहाँ स्थापित किया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पचमढ़ी में। कहाँ स्थापित किया गया? पचमढ़ी में मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया था। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं और कौन कौन से हैं। तो मध्य प्रदेश में आप क्या देखना है, मध्य प्रदेश में 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। जो सबसे पहला वो पचमढ़ी में खोला गया था। सबसे पहला पचमढ़ी में, फिर अचानक मार, दूसरा है अचानक मार, और तीसरा जो आपको याद रखना है पन्ना। ये 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। इन्हें आप अच्छे से ध्यान रखना है। पहला जो पचमढ़ी था, इसकी स्थापना कब की गई थी? याद रखना है 1999 में ये बनाया गया था। उसके बाद आपको दूसरा अमरकंटक के पास जो है अचानक मार्ग स्थित है अमरकंटक के निकट, जिसकी स्थापना 2005 में की गई थी। और तीसरा मैंने बताया पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2011 के आसपास की गई थी। तो ये 3 आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे आपको लगभग 50 से अधिक क्वेश्चन कराने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो फैक्ट्स बताऊँगा तो आपके लगभग 100 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा जिनमें फैक्ट्स हैं उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको फैक्ट्स भी क्वेश्चनों में बताता चलूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर कौन सा घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो पहला पर्यटन नगर घोषित था वो शिवपुरी था। कौन सा था? शिवपुरी मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर था। खजुराहो, यहाँ पे देखिए, यह यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहला स्थल था। फर्स्ट मध्य प्रदेश का पहला स्थल था खजुराहो यूनेस्को की सूची में, जिसे 1986 में शामिल किया गया। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ग्वालियर, जिसे क्या कहा जाता है? ग्वालियर में जो किला है, ग्वालियर का किला, इसे किलों का मणि कहा जाता है। ग्वालियर का जो किला है, ग्वालियर का किला किलों का मणि कहलाता है। ग्वालियर का किला, इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। उज्जैन में महाकालेश्वर का मंदिर है। महाकाल का मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में स्थित है। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। मैं ऐसे विशेष फैक्ट्स आपको हर उसके ऑप्शंस के बताता जाऊंगा कि आपको क्या क्या याद रखना है किसमें से। तो इसका सही आंसर हो गया शिवपुरी मध्य प्रदेश का पहला पर्यटन नगर था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीहोर में। कहाँ स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश का पहला आवासीय खेल विद्यालय सीहोर में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है इंदौर के बारे में आप देखना है। स्वच्छता में लगातार 5वीं बार, कौन से बार में? 5वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है इंदौर। फिर विदिशा के बारे में आपको करना है। विदिशा का प्राचीन नाम क्या है? बेसनगर। विदिशा का प्राचीन नाम बेसनगर या भेलसा के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो गया सीहोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, कहाँ पर स्थापित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये स्थापित है भोपाल में। राइट आंसर हो जाएगा भोपाल में देश का एकमात्र राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, स्थापित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश अगला है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा भोपाल में। कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। नेक्स्ट है, देश का एकमात्र वन प्रबंधन संस्थान या भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ
स्थापित है? देखिए दो, एक ही क्वेश्चन है, दो प्रकार से पूछा गया। ये वो था आपदा प्रबंधन, इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपसे वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, और वहाँ पे पूछ रहा था आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट का था वो, ठीक। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में। देश का पहला आपदा वन प्रबंधन संस्थान भी कहाँ स्थापित है? ये भी स्थापित है भोपाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान जिसका नाम है महारानी लक्ष्मीबाई फिजिकल एजुकेशन कहाँ पर स्थापित है? तो ये स्थापित है ग्वालियर में। कहाँ पर स्थापित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्वालियर में स्थापित है। आपसे इस स्थापना वर्ष पूछा जाए तो आप क्या रखना है? 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और यह एक डीम्ड विश्वविद्यालय है, डीम्ड, यह एक डीम्ड यह विश्वविद्यालय है प्रशिक्षण का, इसे भी आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर तो ग्वालियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, भारत का प्रथम ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ पर स्थापित किया गया जिसे जापान के सहयोग से बनाया गया था? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से बनाया गया है? तो जापान के सहयोग से बनाया गया। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो आप याद रखना, इसकी स्थापना जो कि है मंडीदीप रायसेन में स्थापित है। कहाँ पे? इसका राइट आंसर हो जाएगा मंडीदीप, इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो महिला नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश था। कौन सा है? मध्य प्रदेश था। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य कौन सा? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। वनों का 100% राष्ट्रीयकरण करने वाला पहला राज्य था। चलिए आगे देखते हैं, हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिंदी भाषा में गजेटियर प्रकाशित करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। और आपको याद रखना है मेडिकल में, किसमें? मेडिकल जो शिक्षा होती है, मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा, मेडिकल शिक्षा और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में चालू करने वाला, हिंदी भाषा में चालू करने वाला पहला राज्य भी कौन है? मध्य प्रदेश है। ये करंट की दृष्टि से आपको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगला है मैग्नीज का उत्पादन, मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम। कौन से स्थान पे है? मैग्नीज उत्पादन में लगभग 50% से ज़्यादा मैग्नीज कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश पहले राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारमैया। कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया मध्य प्रदेश के, सीतारमैया जी मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है वर्तमान में कौन है? तो आपको याद रखना है वर्तमान में मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। ये वर्तमान में आपको इसे भी अच्छे से ध्यान रखिए कि वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में मंगू भाई पटेल मध्य प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। जबकि पहले कौन से थे? तो पहले थे पट्टाभी सीतारमैया। वहीं पे अगला नाम आपको देख रहे हैं, एक नाम पंडित रविशंकर शुक्ल, ये मध्य प्रदेश के पहले सीएम है। इस बात की याद रखिए। कुंजीलाल दुबे ये पहले विधानसभा अध्यक्ष हैं, इसे आपको ध्यान रखना है। पहले विधानसभा अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे हैं। फिर अगला नाम है कैलाशनाथ काटजू। अगला नाम आप देख रहे हैं, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश के, कैलाशनाथ काटजू के केंद्रीय। इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मंत्री है जो केंद्रीय मंत्री रहा और यहाँ का मुख्यमंत्री भी बना हुआ है? तो कैलाशनाथ काटजू वो व्यक्ति हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया था पट्टाभी सीतारमैया पहले राज्यपाल थे मध्य प्रदेश के। फिर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, तो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल, पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? मैंने ये बता दिया आपको। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। फिर है मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा विष्णु विनायक सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता कौन थे? अगला आपका क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष नेता विश्वनाथ तामस्कर मध्य प्रदेश के पहले विपक्ष के नेता थे। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ और देखिए, यदि अपन पढ़ रहे हैं कि पहले कौन थे प्रथम, तो आपको पता होना चाहिए वर्तमान में भी कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में
वर्तमान में कौन है हमारे विपक्ष के नेता? मध्य प्रदेश में वर्तमान में विपक्ष के नेता आपको ध्यान रखना है, जिनका नाम क्या है? तो गोविंद सिंह। क्या नाम है? गोविंद सिंह। गोविंद सिंह ये वर्तमान में विपक्ष के नेता हैं। इससे पहले कौन थे? तो आप क्या रखना है, इससे पहले कमलनाथ जो कि विपक्ष के नेता थे। अब वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में है गोविंद सिंह। इस बात को भी आप ध्यान रखिए। और इसके अलावा जो और ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, लगभग मोहम्मद हिदायतुल्लाह आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ये कौन थे? तो पहले सीजे, पहले मध्य प्रदेश के पहले सीजे कौन थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह पहले थे। और ये मैंने बता ही दिया, कुंजीलाल दुबे पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, पहले स्पीकर थे। ये प्रथम स्पीकर, विधानसभा के पहले स्पीकर थे कुंजीलाल दुबे। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कैलाश चंद्र जोशी। कौन? कैलाश चंद्र जोशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी, मतलब जो कि कांग्रेस से जिनका संबंध नहीं था, ये बीजेपी के थे पहले, ठीक है ना, बीजेपी के बने हुए थे, इसलिए गैर कांग्रेसी पहले मुख्यमंत्री कैलाश नाथ जोशी थे। अगला है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम न्यायाधीश थे, प्रथम न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह के नाम से हम जानते हैं। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर कहाँ लगाया गया? देश का पहला माइक्रो अर्थक्वेक रिकॉर्डर कहाँ लगाया गया? तो ये लगाया था खंडवा में। कहाँ लगाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खंडवा में यह लगाया गया था। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर है एच.एस. कामत। एच.एम. नहीं, एच.एस. कामत आएगा। एच.एस. कामत ये थे। क्या? एच.एस. कामत जो थे ये मध्य प्रदेश के पहले सचिव, मुख्य सचिव माने जाते हैं। अब पहले पढ़ रहे हैं तो हमें वर्तमान भी पता होना चाहिए। तो वर्तमान में हमारे मुख्य सचिव मध्य प्रदेश कौन है? तो इकबाल सिंह बैस। आपको याद रखना है, इकबाल सिंह बैस। इकबाल सिंह बैस वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव हैं। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक और महानिदेशक दोनों में अंतर है। महानिरीक्षक का मतलब होता है आपको आईजी और ये है डीजीपी, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले डीजीपी और आईजी, महानिरीक्षक मतलब आईजी कौन थे? तो मध्य प्रदेश के ये पद 1982 के आसपास सृजित किया गया था डीजीपी वाला। उससे पहले महानिरीक्षक ही सबसे बड़ा होता था। तो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बीजी घाटे। कौन थे? बीजी घाटे मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिरीक्षक थे। जबकि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक मतलब डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी कौन थे? तो ये आपको ध्यान रखना है। जो मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक हुए हैं ये हुए हैं बीपी दुबे। कौन हुए हैं? बीपी दुबे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है। तो याद रखिए पुलिस महानिरीक्षक है ये, महानिरीक्षक मतलब आईजी का रैंक होती है ये, और ये डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ये इंस्पेक्टर जनरल होता है। आईजी मतलब इंस्पेक्टर जनरल और डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो ये दोनों में अंतर है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ये दोनों आंसर मैंने बता दिए कि मध्य प्रदेश के पहले पुलिस महानिदेशक पूछे तो बीपी द्विवेदी। अच्छा आपसे ये भी पूछ रहे तो ये बात आपको याद रखना 1982 के आसपास महानिदेशक का पद सृजित किया गया। और हाल ही में यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे आप मुझे जरूर लिखकर बताइए कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पे पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई। मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहाँ पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बनाना है कि इन दोनों स्थान मतलब कि इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन बनाए गए थे, इंदौर के पहले पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त किए गए थे। यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत 1993 में पंचायती राज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? तो पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला देश का पहला राज्य था मध्य प्रदेश। उसके तहत चुनाव कराने वाला भी पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आपको यदि पंचायती राज व्यवस्था सबसे प्रथम लागू किस गाँव में हुई थी? तो राजस्थान के नागौर। आपको याद रखना है राजस्थान का नागौर। डेट याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। इसे भी आप ध्यान रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा।
चलिए आगे देखते हैं, देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का पहला रत्न पुरस्कृत केंद्र स्थापित किया गया जबलपुर में। चलिए आगे देखते हैं, देश की प्रथम महापौर किन्नर कहाँ से चुनी गई? देखिए अभी हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं तो आप उनमें भी ध्यान रखिएगा महापौर वगैरह का, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चुनाव रिलेटेड कोई इलेक्शन हुआ है, बहुत ज़्यादा चर्चित रहा है मध्य प्रदेश का इलेक्शन, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे नगर निगम के चुनाव हो, तो इसे भी ऐसे क्वेश्चन आप पढ़ के, देश की प्रथम महापौर किन्नर कहाँ से चुनी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कटनी से। देश की पहली महापौर कहाँ, किन्नर महापौर कहाँ से चुनी गई थी? तो कटनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश की प्रथम किन्नर विधायक कहाँ से चुनी गई थी यदि क्वेश्चन पूछे, तो देश की प्रथम किन्नर विधायक जो चुनी गई थी या कहाँ से चुनी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सुहागपुर। कहाँ से? सुहागपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य भी कौन सा है? तो यह राज्य है मध्य प्रदेश। का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। फिर अगला क्वेश्चन है, तेंदुपत्ता एवं बीड़ी उत्पादन में देश में प्रथम स्थान कौन से राज्य का है, यही पूछेगा। तो कौन से राज्य का है प्रथम स्थान देश में तेंदुपत्ता और बीड़ी उत्पादन में? कौन सा स्थान है? तो प्रथम कौन सा स्थान है? तो पहला स्थान है तेंदुपत्ता। लगभग 60% के आसपास तेंदुपत्ता का उत्पादन मध्य प्रदेश करता है। अगला है, देश में सर्वप्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला राज्य कौन सा है? तो मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित करने वाला HDR जिसे हम बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यह प्रकाशित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। और यदि आपको पता तो कमेंट बॉक्स पर कि यही मानव विकास प्रतिवेदन जो होता है रिपोर्ट देने वाला पहला जिला कौन सा था, यदि आपको पता तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, देश में अफीम के उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी सबसे ज़्यादा अफीम कहाँ होती है? तो मध्य प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। और आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश सर्वाधिक अफीम कहाँ पर होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम का उत्पादन कहाँ होता है? अगला है, देश में पहला सफ़ेद शेर बाघ किस राज्य में पकड़ा गया था? तो यह पकड़ा गया था मध्य प्रदेश में पकड़ा गया था। और आपको ध्यान रखना उस बाघ का नाम क्या था? तो मोहन था। उस बाघ का नाम क्या था? मोहन था। और कहाँ से पकड़ा गया था? मध्य प्रदेश के रीवा में यह पकड़ा गया था सफ़ेद शेर, इसीलिए उसे सफ़ेद शेरों की भूमि भी कहा जाता है रीवा को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आच्छादित रखने वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल आच्छादित रखने वाला राज्य भी है मध्य प्रदेश। अभी हाल ही 2021 में दिसंबर के जनवरी के आसपास नई रिपोर्ट भी आ चुकी है जो कि देश की 17वीं रिपोर्ट थी, तो आप उस रिपोर्ट को भी अच्छे से अध्ययन करके जाइए। उस रिपोर्ट के आधार पर भी सबसे ज़्यादा जो मध्य प्रदेश में कितने सबसे सर्वाधिक वन आच्छादन वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भी कौन सा है? तो क्षेत्रफल की सर्वाधिक वन आच्छादित वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जिसकी आप पूरी तरह से रिपोर्ट भी पढ़ के जाइए, कौन से ज़िले हैं उस रिपोर्ट के अनुसार जहां सर्वाधिक वन हैं और सबसे कम वन किस ज़िले में है, इस पूरी रिपोर्ट का भी अध्ययन करके जाइए। और मैं आपको बस बता देता हूं कितना वर्ग क्षेत्रफल है, ये मैं आपको डाटा बता दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश का जो वन आच्छादित क्षेत्रफल है 77,492.6 वर्ग किलोमीटर है। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 77,492 वर्ग किलोमीटर में वन आच्छादित हैं। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बाकी आप उस रिपोर्ट को भी जरूर अध्ययन करके जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल हैं उनका नाम था क्या? सरला ग्रेवाल। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, लोग अक्सर सरोजनी नायडू और सरोजनी सक्सेना ये सब लगा के आते हैं। तो मध्य प्रदेश की पहली राज्यपाल थी सरला ग्रेवाल, जबकि सरोजनी नायडू यूपी, ये देश की है ना, यूपी, और सरोजनी सक्सेना जो कि मध्य प्रदेश की पहली CJ न्यायाधीश हैं ये, ठीक है ना, न्यायाधीश बनी थी सरोजनी सक्सेना, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश का पहला आकाशवाणी केंद्र स्थापित हुआ था इंदौर में। कब स्थापित हुआ था? डेट आपका रखना है 22 मई
1955, 22 मई 1955 इसकी डेट भी आपको याद रखना, कई बार क्वेश्चन डेट के रूप में भी पूछा गया है। फिर मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय जो कि स्थापित है ग्वालियर में। कहाँ पे स्थापित है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थापित है। फिर मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र कहाँ स्थापित हुआ? तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र जो था चांदनी ताप विद्युत केंद्र जो कि नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित हुआ। कहाँ पे स्थापित हुआ? 1953 के आसपास के सन मिलता है। तो मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र था जो कि नेपा नगर बुरहानपुर में स्थापित किया गया। विधानसभा में विपक्ष की पहली महिला प्रतिपक्ष कौन थी? तो उनका नाम था जमुना देवी। इसे भी आप अच्छे से ध्यान रखिए। जमुना देवी मध्य प्रदेश की पहली विपक्ष की महिला नेता थी और ये पहली डिप्टी सीएम भी, मध्य प्रदेश की पहली महिला डिप्टी सीएम भी कौन थी? तो जमुना देवी। इसका भी आंसर कौन सा हो जाएगा? जमुना देवी थी। इस बात को भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो गया प्रतिपक्ष की महिला प्रतिपक्ष थी जमुना देवी। फिर है मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो पुलिस थाना कहाँ स्थापित है? मध्य प्रदेश का पहला मेट्रो पुलिस थाना है, पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हबीबगंज भोपाल। कहाँ पे? हबीबगंज भोपाल, या वर्तमान का देखा जाए तो हबीबगंज भोपाल में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम 1864 में। कब? 1864 में। कहाँ? जबलपुर में स्थापित किया गया। यदि आपसे पूछे कि पहली नगर पालिका कहाँ, तो पहली नगर पालिका आपका देखना 1907 में दतिया। 1907 में दतिया पहली नगर पालिका आपको याद रखना है। अभी चुनाव हुए हैं तो ये फैक्ट हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसका राइट आंसर हो गया जबलपुर 1864 में। फिर है मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका कहाँ स्थापित हुई? अगला क्वेश्चन यही है। तो ये स्थापित हुई थी दतिया में। कहाँ स्थापित हुई? राइट आंसर हो जाएगा दतिया में। कब स्थापित हुई? तो 1907 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल जिसका नाम था नवजीवन शिविर कहाँ स्थापित हुआ? खुली जेल जिसका नाम था नवजीवन शिविर, यह कहाँ पर स्थापित की गई थी? पहली खुली जेल जो थी इसकी स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना की गई थी अशोकनगर, मितावली अशोकनगर में इसकी पहली खुली जेल की स्थापना की गई थी। अगला है, देश का पहला बौद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो देश का जो पहला बौद्ध विश्वविद्यालय सांची रायसेन में स्थापित किया गया। कहाँ पे स्थापित किया? लगभग 2011 के आसपास है, सांची में इसकी स्थापना की गई थी। इसे भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। देश का पहला शिव संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया? जो देश का पहला शिव संग्रहालय था ये कहाँ पे स्थापित हुआ? भोजपुर रायसेन में। कहाँ स्थापित किया गया? भोजपुर रायसेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आता है? तो यह मंडला में आता है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1955 में इसकी स्थापना हुई। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया? तो 1974 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। इस फैक्ट को भी आप याद रखिए। और क्या ध्यान रखिएगा इसके बारे में? तो यह मध्य प्रदेश का पहला तो है ही है, साथ ही साथ सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। 940 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। इस बात को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? 2 मिनट रुकना। राज्य का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका, राज्य का पहला जो समाचार पत्र था यह था ग्वालियर गजट। कौन सा था? ग्वालियर गजट राज्य का पहला समाचार पत्र था। फिर आपसे पूछा जाए कि राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा था? राज्य का पहला हिंदी समाचार पत्र तब आएगा आपका आंसर कौन सा? मालवा अखबार। कौन सा आएगा? मालवा अखबार इसका राइट आंसर हो जाएगा, मालवा अखबार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त जो थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था NB लोहानी। क्या नाम था? तो उनका नाम था NB लोहानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंद
नंदा वल्लभ लोहानी जो कि राज्य के पहले निर्वाचन आयुक्त। अब पहले पूछ रहा था आपको वर्तमान भी पता होना चाहिए, तो वर्तमान में आपको याद रखना है बीपी सिंह। क्या नाम है? बीपी सिंह वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। बसंत प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है, जो कि वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। फिर इसके बाद आपको याद रखना है नेक्स्ट, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त का नाम था टी.एन. श्रीवास्तव। क्या नाम था? टी.एन. श्रीवास्तव मध्य प्रदेश के पहले राज्य सूचना आयुक्त थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थापित किया गया? तो यह स्थापित किया गया पचमढ़ी में। कहाँ स्थापित किया गया? पचमढ़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय 1946। यह मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा पाने वाला विश्वविद्यालय था। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां बाघ परियोजना लागू की गई, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता देता हूँ। चलो लास्ट में बताते हैं, अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसको कर लेते हैं फिर बताता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की मौसम ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश की मौसम ऋतु वेधशाला कहाँ स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह है इंदौर में। कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदौर में यह स्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर रिकॉर्ड की जाती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी, जिस कारण पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का मासिन धाम भी बोला जाता है। अगला है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक दैनिक तापांतर किस माह में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्च माह में। अगला है मध्य प्रदेश में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ में होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? शीत ऋतु में होने वाली जो वर्षा वो कहलाती है सियाला। क्या कहलाती है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को सियाला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पचमढ़ी में, अगला क्वेश्चन है पचमढ़ी में औसत वर्षा कितनी होती है? ये 2013 के अनुसार लिखा हुआ है, तो उसके अनुसार मैं आंसर बता रहा हूँ आपको। तो पचमढ़ी में जो औसत वर्षा हुई थी 2013 के अनुसार ये देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 212.3 सेंटीमीटर के आसपास उस समय हुई थी। और सर्वाधिक औसत वर्षा यहीं पर होती है पचमढ़ी में। यदि सीधा क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक औसत वर्षा मतलब कहाँ होती है, तो पचमढ़ी ही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है मालवा का पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? मालवा पठार का सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होता है मई। कौन सा माह सबसे गर्म होता है? तो मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया गया? न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश में कहाँ दर्ज किया जाता है या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पचमढ़ी। न्यूनतम तापमान पचमढ़ी में, अधिकतम तापमान ग्वालियर तरफ होता है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मध्य प्रदेश सबसे कम वर्षा वाला स्थान है भिंड का गोहद। कौन सा? भिंड का गोहद। आपको याद रखना है जगह भिंड का गोहद, जहाँ की लगभग 55 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा होती है पचमढ़ी में। मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु सामान्यतः कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अगला क्वेश्चन है आपका कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन सा कारक मुख्य रूप से उत्तरदायी? क्वेश्चन पूछा गया है अभी हाल के एग्जामों में, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय रूप देने के लिए जो मेन फैक्टर है यह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्क रेखा। कौन सा? कर्क रेखा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा उत्तरदायी होती है। फिर मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों के युग्म को पहचानिए। तो सर्वाधिक वर्षा वाले जिले के युग्म जो है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों का युग्म सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भिंड। ये दिए गए ऑप्शन से देखा जाए, क्योंकि सर्वाधिक वर्षा तो पचमढ़ी तरफ होती है, दिए गए ऑप्शन में देखा जाए सर्वाधिक वर्षा वाले जिले इनमें से देखा जाए तो ये शायद क्वेश्चन थोड़ा गलत हो रहा है। 2 मिनट ना, तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, तो इसको मैं नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि शायद पूछ रहा है सर्वाधिक वर्षा वाले और सबसे कम वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में, तो हो सकता है गलत मिसप्रिंट हो, तो मैं इसे नहीं करा रहा हूँ आपको। आगे बढ़ते हैं। राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है? राज्य में न्यूनतम तापमान किस माह में दर्ज किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी माह में। किस माह में? तो राइट आंसर हो जाएगा जनवरी माह में। मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो 112 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं निम्न में से किस तारीख को सूर्य उत्तरायण होने लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। कब होने
उत्तरायण पूछ रहा है आपसे। उत्तरायण जो होता है सूर्य शुरू होता है 21 मार्च से। कब से? 21 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब मैं आपको या तो मैं क्वेश्चन सुन लीजिए जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। हाल ही में मध्य प्रदेश के 2 स्थानों को आर्द्रभूमि स्थल में शामिल किया गया है। ठीक, वेटलैंड्स जो होते हैं इनमें शामिल किया गया। तो यदि आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मध्य प्रदेश के कौन से 2 स्थल आर्द्रभूमि के रूप में सूचित कर दिए गए हैं या बना दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कौन से 2 स्थल हैं जिन्हें आर्द्रभूमि का दर्जा दिया गया है हाल ही में। यदि आपको पता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।